एक मूर्ख दोस्त से बेहतर है एक बुद्धिमान दुश्मन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। बुद्ध के समय में मगध राज्य में एक छोटा सा शहर था। इस शहर में कुछ मूर्ख रहते थे। जब एक बार वे शिकार करने के लिए गए तो उनका सामना मच्छरों से हुआ। वे मच्छरों से बहुत परेशान थे। उन मूर्ख शिकारियों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे सब मिलकर मच्छरों को मार डालेंगे ताकि बाद में वो बिना किसी रुकावट के शिकार कर सकें। वे सब बहुत ही गुस्से में थे। मूर्ख शिकारियों ने अपने हथियार इकट्ठा कर लिए। वे एक दूसरे पर चिल्लाए, उन्हें मारो, उन सबको मार दो, मार डालो उन्हें, तलवार से काट दो उन्हें। प्रत्येक की चिल्लाहट ने उनके उत्साह को और अधिक बढ़ा दिया। मूर्ख हमेशा गलती करते हैं तो उन्होंने भी की और मच्छरों को मारने के चक्कर में एक दूसरों को ही मारना और घायल करना शुरू कर दिया। उसी समय बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ उस नगर में भिक्षा मांगने आए हुए थे। शहर के कुछ लोग उनके पास आकर बैठ गए। वहां बुद्ध ने कई घायल पुरुषों को देखा। तब बुद्ध ने शहरवासियों से पूछा, ऐसा लगता है कि इस शहर के आसपास बहुत सारे घायल पुरुष हैं, उन्हें क्या हुआ है? उन्होंने जवाब दिया, भंते, वे जंगल में मच्छरों के खिलाफ युद्ध करने गए थे, लेकिन एक दूसरे को घायल करके वापस आ गए। बुद्ध ने भिक्षुओं और नगरवासियों से कहा, यह पहली बार नहीं है कि मूर्ख लोगों ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है। अतीत में भी ऐसे कुछ लोग थे जो एक मच्छर को मारना चाहते थे, पर इसके बजाय दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचा दिया। तब बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले जब ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा सारनाथ में राज्य कर रहा था, वहां पर एक व्यापारी रहता था। उन दिनों काशी के एक सीमावर्ती गांव में वहां बड़ी संख्या में बढ़ई रहते थे। एक दिन व्यापारी एक बढ़ई की दुकान के बाहर बढ़ई की प्रतीक्षा कर रहा था। तब उसने देखा दुकान के अंदर एक बूढ़ा बढ़ई लकड़ी का कुछ बना रहा था, जबकि उसके सर पर मच्छर भिनभिना रहे थे। उससे नाराज बढ़ई ने मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए उन पर हमला करने की कोशिश की, पर सब बेकार था। वह अपने बेटे पर चिल्लाया जो पास में ही खेल रहा था, मुझे मच्छर काट रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए कुछ करो। उसका बेटा अपने पिता को खुश करने के लिए बहुत उत्सुक था। लड़के ने जवाब दिया, रुक जाओ पिताजी, मैं इन्हें एक झटके में संभाल लूंगा। बढ़ई ने निराश होकर कहा, जो कुछ भी तुम सोचते हो करो, बस इनसे छुटकारा दिलाओ। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करते हो, बस इन मच्छरों से छुटकारा दिलाओ। बेटे ने जो नुकीली कुल्हाड़ी के साथ बूढ़े की पीठ के पीछे खड़ा था कहा, ठीक है पिताजी, मैं समझ गया। लड़के ने मच्छरों को मारने के इरादे से मच्छरों को वार किया जो उसके पिता के सर पर मंडरा रहे थे, पर वह मच्छरों को तो मार नहीं सका, बल्कि उसने अपने पिता का सर 2 भागों में काट दिया। वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। लड़का अब उदास हो गया और रोने लगा। अपने पिता के मृत शरीर पर रोते हुए लड़के ने अपने कार्यों पर शोक व्यक्त किया। व्यापारी बाहर बढ़ई की प्रतीक्षा कर रहा था और सब कुछ देख रहा था। उसने जो देखा वह चौंक गया। जीवन के इस तरह के बेकार और रोके जा सकने वाले नुकसान को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने बोला, एक मूर्ख दोस्त से बेहतर है एक बुद्धिमान दुश्मन। वह कम से कम प्रतिशोध के डर से हत्या तो नहीं करेगा। तब बुद्ध ने कहा, जैसा कि आपने सुना, बढ़ई के एक बेटे ने एक मच्छर को मारने के चक्कर में अपने पिता को मार डाला। इसलिए हमेशा बुद्धिमान लोगों के साथ रहना ही उचित है। मूर्खों के साथ रहने से आपका ही नुकसान है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।